है कि सब कुछ ठीक ठाक है देखिए, कैंप में और बीजेपी? मैं लगातार इस बात का, अगर आपको स्मरण हो, तो मैंने कहा था कि आप एमपी एमएलए चुरा सकते हो, हुँ? आप सपोर्ट बेस नहीं चुरा सकते हो। आज मध्य महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल साफ है। पार्टी काडर जो शिवसेना का है वो शिवसेना के साथ है, उद्धव जी के साथ। हाँ, एमपी एमएलए एक खासी संख्या में, मैं समझता हूँ, एक नाथ जी के साथ है, लेकिन फॉल्ट लाइन बहुत गहरी है, ट्रेमर्स हैं। अभी आप आने वाले दिनों में देखिए, कई सारी चीज़ें आएंगी। वो जो फडणवीस साहब का जो वो बयान चल रहा था ना, जो कि बहुत ही अशोभनीय बयान था, वो फ्रस्ट्रेशन का भी द्योतक है। तो आने वाले दिनों में देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी को यूं ही स्लीपलेस नाइट्स नहीं दे रहा है। इस जैसे इंटरवीन करने के लिए राहुल गांधी का एक बड़ा समस्या। राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्या? ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले गए हैं क्या? बल्कि जेएनयू से पढ़े हुए थे भाई, कैरियर ब्यूरोक्रेट हैं। कहाँ राहुल गांधी ने ये कहा? यहां तक उन्होंने कहा, सिर्फ इतना कहा, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज ए ग्लोबल पब्लिक गुड। इतनी बात समझ में आ रही है जयशंकर जी? दूसरी बात, जब उनसे सवाल पूछा गया स्पेसिफिक, तो उन्होंने कहा इट्स एन आर इंटरनल मैटर, विल रिजॉल्व इट। फिर कहां से सपने आ रहे हैं? और तब क्यों नहीं परेशानी हुई जब प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पे कह रहे थे कि लोग पहले सोचते थे कि कौन सा पाप किया हिंदुस्तान में जन्म लिया, तो जुबान पे सेलोटेप था। आपको एक गंभीर मंत्री मैं समझता था, लेकिन अब आप कॉम्पीट करने लगे हैं गिरिराज सिंह जी जैसे मंत्रियों के साथ। गॉड ब्लेस यू। आपने भारत माता का पुत्र करार दिया है, कहा है कि अगर वो गांधी के किलर हैं, तो इसका मतलब फिर भी वो कम से कम भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो बाबर औरंगजेब की तरह तो नहीं है। उन्होंने कहा भारत के सपूत हैं। गोडसे के लिए संभवतः गोडसे के परिवार के लोगों ने भी सपूत का इस्तेमाल नहीं किया होगा। पहली बार गिरिराज सिंह जी ये इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द। प्रज्ञा जी को अब कंपनी मिल गई, कंपटीशन भी हो रहा है। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, ये सवाल मेरे लिए नहीं मीन करना चाहिए था, कि प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पे आप जाते हैं तो गांधी की मूर्तियां ढूंढ ढूंढ के माला पहनाते हैं, ढूंढ ढूंढ के उसके विजुअल्स बनवाते हैं, देश में चलाते हैं, विदेश में कहते हैं कि मैं गांधी और बुद्ध की धरती से आया हूं, और ये व्यक्ति आपके कैबिनेट का मिनिस्टर है। इतना बड़ा विरोधाभास। मैं समझता हूं कि ये सामूहिक शर्म का विषय होना चाहिए कि हमने अपने देश को इस क्षण में यहां ला खड़ा कर दिया। अलायंस नहीं था, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए अलायंस। हमें तो सब कुछ याद है किस तरह का अलायंस था। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था ना आपने, सीटें कम पड़ गई बीजेपी की, उतने नंबर चुरा नहीं पाए या जुटा नहीं पाए, तो आप आ गए। जब आप आ गए तो आपकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं नए प्रभारी आए हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग एक गेम प्लान के तहत काम करना शुरू किया। तो चौटाला साहब, जो भी हरियाणा की धरती मांग रही है ना, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। बदलाव हरियाणा में सब लोगों को दिख रहा है, सिवाय आपके गठबंधन को। देखिए, पीस रिस्टोर हो गया है, वो पीस कितना टेनेबल है, कितना स्थायी है, जानना होगा। जिस राज्य का मुखिया, उप मुखिया उस तरह की जुबान बोले और उसको कोई, उनसे कुछ पूछा भी नहीं गया केंद्रीय बीजेपी या प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी द्वारा, तो ये किस बात का द्योतक है कि आपको डॉग विसिल पॉलिटिक्स करने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है इसके सिवा। बेरोजगारी, महंगाई पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। कोल्हापुर में अगर शांति हुई है ना, सरकार ने नहीं, कोल्हापुर के नागरिकों ने अपने बीच में वो शांति और सौहार्द स्थापित किया। का अधिकार है, मीटिंग करें। हर बार जब लोकसभा का चुनाव होता है, उसके पहले मीटिंग होती है, गठबंधन बनती है। 2 बार के उदाहरण को छोड़ दे तो कभी कामयाब नहीं। 2 बार का उदाहरण है ना, कम नहीं होता है 2 बार का उदाहरण। सुशील मोदी जी को पता है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर पैदा हो गए हैं बिहार बीजेपी उनके खिलाफ, उनके बरक्स। उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना मीडिया में बने रहने के लिए। वो जो 2 बार का उदाहरण दे रहे हैं ना, वो दोनों का सम्मिलित, जिसको कहते हैं मिक्स्ड मॉडल होगा। थोड़ा इंतजार करिए सुशील मोदी जी।